अब ये गिनान जब खत्म होता है, सारी जो गिनान जब खत्म होता है उसके बाद दुआ स्टार्ट होती है। मुफ्ती साहब बोलते हैं अल्लाह मेरिया दुआनो टाइम થઈ ગયો છે, यानी कि दुआ का टाइम हो गया है, सब जो है रेडी हो जाओ। तो सब रेडी हो जाते हैं, दुआ शुरू होती है। अब जब दुआ शुरू होती है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो का नाम ही नहीं है, डायरेक्टली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू। दुआ शुरू हो गई कि मैं अल्लाह की रहमत और फजीलत से जो है दुआ शुरू करता हूँ। अब दुआ शुरू करते हैं सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा के बाद वो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद फिर ऐसे 6 पार्ट होते हैं दुआ के अंदर। अब ये दुआ के अंदर जो है इसका खुलासा नूरुल्लाह भाई, यहाँ पे मैं रोकूंगी क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम जो है वो अली भाई ने दी थी। अनवर मर्चेंट भाई से भी पूछ लेते हैं। अनवर मर्चेंट भाई, जब ये दुआ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो है वो पूछा जाता है कि मैं ये दुआ शुरू करूं, तो मुखी कहता है कि अमर हाजिर इमाम का या इमाम का अमर हो, इस तरह के कुछ अल्फाज कहा जाता है कि अमर हाजिर इमाम जो मैं बोलता हूँ जी भाई। जब लड़की या लड़का माइक के पास बैठ गया, वो मुफ्ती साहब की तरफ नजर करता है तो मुफ्ती साहब बोलते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बोलने के साथ ही ये लड़की या लड़का जो होता है वो बोलता है अम्र मुखी साहब जो, यानी मुखी साहब अगर मुझे अलाउ करे तो मैं वो शुरू करूं। अम्र मुखी साहब जो, तो वो बोलता है अम्र हाजिर इमाम जो, ये अम्र मुखी साहब का पूछता है और वो बोलता है अम्र हाजिर इमाम साहब जो, यानी मुखी साहब अगर मुझे अलाउ करे तो मैं वो शुरू करूं। अम्र मुखी साहब जो, तो वो बोलता है अम्र हाजिर इमाम जो, ये अम्र मुखी साहब का पूछता है और वो बोलता है अम्र हाजिर इमाम जो, तो हाजिर इमाम का ओके परमिशन हो गया। अम्र मुखी साहब जो, अम्र हाजिर इमाम जो, फिर इन्हें बिस्मिल्लाह, क्योंकि बिस्मिल्लाह इतने मुखी साहब ने बोला तो मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करो। अब ये बच्चे बोलती है कि अम्र मुखी साहब जो, मैं अल्लाह के नाम से नहीं शुरू करूंगी, मेरे को तो मुखी साहब का अम्र चाहिए। तो मुफ्ती साहब बोलता है अम्र समझे ना, वो बच्ची बोलती है कि अम्र बिस्मिल्लाह नहीं, अम्र मुखी साहब जो, तो अम्र मुखी साहब ने उसने अम्र दिया तो बोलते कि अम्र हाजिर इमाम जो, वो मुखी साहब बोलता है। आप इससे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके शुरू करती है। जी आगे बोलिए। देखिए इसमें कितनी अजीब बात है कि जो चीज अल्लाह के नाम से शुरू हो चुकी थी उसको रोक के हाजिर इमाम का अमर शामिल किया गया, तब वो पढ़ी जाती है। जी नूरुल्लाह भाई आगे स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। और जब ये दुआ स्टार्ट होती है तो 6 पार्ट इसमें जो है बोले जाते हैं दुआ के अंदर। अब ये 6 पार्ट में जो है आप ने इस वाली दुआ अगर आपके पास है तो शो कर दीजिए। तो वो दुआ के अंदर जो है सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, फिर चंद आयतें कुरान से उठाकर जो है आधी अधूरी आयतें उठाकर दुआ में शामिल कर दी गई हैं। जैसे सूरह यासीन की आयत नंबर 12 है वो शामिल कर दी गई है, सूरह निसा की आयत है वो आधी अधूरी शामिल कर दी गई है, और उसके अंदर हाजिर इमाम को जोड़ दिया है। अब एक दुआ के एक 5वें हिस्से में आप देख लीजिए, खुल्लम खुल्ला जो है हाजिर इमाम को अल्लाह की जगह पुकारा जा रहा है, मदद मांगी जा रही है, ताकत मांगी जा रही है, कुव्वत मांगी जा रही है, और डायरेक्टली जो है या इमाम ज़मान या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी व अलैकती काली या हाजिर या मौजूद या शाह करीम अल हुसैनी अंतल इमामुल हक़्क़ुल मुबीन। तो ये जब जुमला ये पढ़ते हैं, और ये जो दुआ है ना, ये जो मैं पढ़ा अभी, ये गटपाट के टाइम पे ही पढ़ते हैं। तो चलो बहरहाल ये जो दुआ है ये पढ़ लिए, 6 पार्ट की दुआ हो गई। अब इसमें हाजिर इमाम को पुकार लिया, शिरक में इसमें शिरक कर दिया इसमें, और आगे आप चलेंगे तो दुआ के बाद जो है फिर इनके जो है मुफ्ती साहब दुआ करते हैं स्पेशल। कोई दुआ के बाद एक दुआ होती है मुफ्ती साहब करते हैं। फिर दुआ के बाद जो है अगर मजालिस होती है तो मजालिस भी होगी उसके बाद। कि दुआ के बाद में पहली दुआ के बाद में फिर एक गिनान होता है, गिनान के बाद में फिर दूसरी दुआ होती है। अब दूसरी दुआ भी सेम वे जैसा पहले बताया गया, दूसरी दुआ भी होने के बाद में, इसके बाद में खड़े होने के बाद में और खड़े हो जाते हैं सब लोग, लेडीज जेंट्स सब लोग, और खड़े होने के बाद में फिर तस्बीह निकाली जाती है, जो कि पहले एक छोटी तस्बीह बोलते हैं, एक दुआ के बाद में एक छोटी दुआ होती है उसको छोटी तस्बीह बोलते हैं, और फिर 2 दुआ के बाद में होती है उसको बड़ी तस्बीह बोलते हैं। अब बड़ी तस्बीह के अंदर पूरा शिरक है, अल्लाह से बारिश मांगी जाती है, अल्लाह से तंदुरुस्ती मांगी जाती है, अल्लाह से हयाती मांगी जाती, अल्लाह से गुनाह की माफी मांगी, सॉरी ये सब हाजिर इमाम से मांगी जाती। अल्लाह का तो नाम जमात खाने में होता ही नहीं है, क्योंकि है ना, तो या हाजिर इमाम ऐसा कर दो या हाजिर इमाम ऐसा कर दो। ये तस्बीह निकालने के बाद नीचे बैठ जाते हैं, बैठने के बाद में सिजदा करते हैं और
तस्बीह मुकम्मिल हो जाती है। ये सेकंड तस्बीह मुकम्मिल होने के बाद में, इसके बाद में अगर जुम्मा है तो न्याज शुरू होता है, और अगर जुम्मा नहीं है, चालू दिन है और चांद्रा है तो छाटे की लाइन लग जाती है, और अगर आम दिन है तो फिर दुआ कराने के लिए पैसे दे के दुआ कराना पड़ता है। पैसे दे के दुआ कराना पड़ता है जी। और एक बात बोलने भूल गया जी, मैं जी, छोटा था जब मेरे को याद है कि मैं एक बार पैसे के बगैर गया पैसे के बगैर गया तो मुकी साहब ने हाथ लंबा किया और मैंने हाथ जोड़ दिया तबो तकसीदार करने के लिए, तो मुकी साहब बोला पैसे लेके आओ। अच्छा, पैसे लेके आओ बोला। हाँ, तो पैसे लेके आओ बोला तो मेरे को जाना पड़ा। वो जमाने में 5 पैसे डालने थे दुआ में, समझे यार, 18 में तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैसे वाला भी है तो क्योंकि 5 पैसे की वैल्यू थी वो जमाने में। तो मतलब बोलने का ये है कि पैसे लेके आओ। अभी इसके अंदर ये है कि एक साहब ने, अभी मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा कि नहीं पैसे का वजूद नहीं है। 100% मैं नांदी करता था तो मेरे को बोला गया था ना कि भाई ये सस्ते में 2 रुपए 3 रुपए में मत दो इमाम को। तो मतलब ये तो इमाम का कारोबार है, कॉर्पोरेट बिजनेस है। ये इस्माइलिज्म जो है ना, ये बेचारे इस्माइली पैसे लूटने का एक तरीका। हमारे भाई अली ने भी ये रिमाइंड करवाया, आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि कहते हैं कि ये किबला रुख नहीं होते। ये जमात खाने की फोटो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये दुआ पढ़ी जा रही है और हर कोई अलग अलग रुख बैठा हुआ है। तो इनके यहाँ जो है वो किबला रुख होने की कोई भी शर्त नहीं होती और ये एक दूसरे की तरफ जो है वो मुंह करके बैठे हुए हैं। तो जो हुक्म है किबला रुख होके नमाज पढ़ने का, ये भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बड़ा अच्छा हमारे भाई ने हमें रिमाइंड करवाया जी।